सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेगा ना कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। अब तो ये स्पष्ट है कि कोई है जो भारत को चुनौती दे रहा है, कोई है पूछ पूछ करके कि हिंदू हो मार रहा है। इसका मतलब है कि कोई है जो हम हिंदुओं को चुनौती दे रहा है। इसलिए भारत देश को चुनौती है तो भारत देश के नेताओं को, हमारी सरकार को उस चुनौती को स्वीकार करके चुनौती देने वालों को सबक सिखाना चाहिए। जहां तक हम हिंदुओं का प्रश्न है, एक हिंदू धर्माचारी होने के नाते हम भी अपने हिंदू समाज के लिए चिंतित हैं। हम भी इस बारे में मंथन कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं। हिंदू होने के नाते हमको मार दिया जाता है, मारने वाला सैकड़ों किलोमीटर से चल के आता है, बड़े बड़े हथियार अपने साथ लिए रहता है, एक नहीं अनेक की संख्या होती है, बाहर आराम से आ जाता है, आराम से घटना करता है, 30-40 मिनट रुक करके लोगों को मारता है, पूछता है, ये करता है, वो करता है, और फिर आराम से चला जाता है। कहाँ से आया कहाँ चला गया पता ही नहीं है। तो ये जो घटना है इसने बता दिया है कि हर हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए अब स्वयं सचेष्ट होने की आवश्यकता है। इसलिए हिंदुओं को इस बारे में चिंतन करने की जरूरत है, और अगर आवश्यकता पड़े तो शस्त्र शास्त्र का अभ्यास भी करना चाहिए और धारण भी करना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा और अपनों की रक्षा वो कर सकें। नाम और धर्म पूछकर गोली मारी गई है। हाँ, तो वही तो स्पष्ट हो गया है कि ये हमारे विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सबसे समस्या ये है कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं। तो ये जो बातें हैं
ये समझ से बाहर है। हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी प्रहार करना चाहिए।